हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन आई मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र कैसा होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके सभी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सभी के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मानव का जो नेत्र होता है एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आँख न रहे या फिर आँख से दिखाई न दे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा फीलिंग होता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे, जानते हैं कि मानव नेत्र कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, मानव नेत्र जो होता है कैमरे के भांति एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा ही हम लोग किसी भी वस्तु को कि दूर रखी वस्तु, पास रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कैमरा होता है ना, तो कैमरे से हम लोग किसी भी वस्तु का इमेज आसानी से प्रतिबिंब ले सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा मानव नेत्र काम करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र है ना। तो नेत्र के पहले हम लोग जानेंगे कुछ पार्ट्स के बारे में। तो ये जो आँख के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सब लगे रहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आईब्रो कहते हैं। आईब्रो का काम क्या होता है कि ये आपका जो फेस का पसीना होता है, के मस्तिष्क का जो पसीना होता है वो आँख में आने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये आईब्रो होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे तो जानेंगे कि जो हमारा मानव नेत्र होता है, जो हमारा आँख होता है, ये एक आपका गोल कटघरे में घिरा होता है। ठीक है, मतलब कि हड्डियों के गोल कटघरे इसमें घिरा रहता है ना। तो हम लोग उसके ऊपरी पार्ट्स को जानेंगे, फिर मेन आँख के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आँख होता है, आँख दो चीज़ों से कि ढक जाता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईलिड कहते हैं, मतलब पलक कहते हैं ना। पलक आप लोग जानते होंगे ना। तो पलक का क्या काम होता है, पलक का काम होता है मानव नेत्र की रक्षा करना ना, कि कोई भी वस्तु अचानक आँख के सामने जब आ जाती है तो ये जो आईलिड होता है, पलक होता है, ऊपरी पलक और निचली पलक आसानी से तुरंत तेजी से क्या हो जाता है, आँख को बंद कर लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, बाहरी आघात से क्या करता है, नेत्र की रक्षा करता है। ठीक है, पलक के साइड आप देखते होंगे कि हमारा क्या रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पलक पे भी रहता है ना। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई लेस कहते हैं ना। तो आई लेस कहते हैं। ठीक है, ऊपरी और निचली पलक दोनों पे रहता है। तो इसके बाद जो होता है हमारा जो मानव नेत्र, मेन मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव नेत्र में आप लोग देखते हैं कि ये आपका वाइट पार्ट ना, वाइट पार्ट दिखाई देता है। फिर बीच में जो भाग होता है वो आपका ब्लैक या फिर किसी में ब्राउन या किसी में ब्लू भी होता है ना। तो जो वाइट पार्ट पूरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको स्केलरिया कि दृढ़ पटल कहते हैं। ये आपका अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये पूरा गोले भाग का होता है। मतलब कि हमारा जो आँख ही होता है वो आई बॉल मतलब कि गोले के भांति होता है ना। तो यहाँ से हमें समझ में नहीं आएगा, इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे। मनुष्य का जो आँख होता है एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, तो खोखले गोले के समान होता है। जो उसका सबसे पहला परत होता है, जो सबसे बाहरी परत होता है, ये आपका सफ़ेद ऊतक मतलब कि श्वेत ऊतक का बना होता है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल भी कहते हैं, स्कैलरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है सबसे बाहरी परत होता है, यह अपारदर्शी होता है। ये जो होता है परत आगे की ओर आके थोड़ा सा उभर जाता है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, उभर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं ना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के आँख के ऊपर आपका एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं, इसको लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे ही हमारा आंसू बहता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों का एक और ग्रंथि पाए जाते हैं। आप लोग कभी देखते होंगे कि जब हम लोग का आँख कभी कभी क्या हो जाता है ना, बोलते कि आँख आ गया है या फिर आँख से कीचड़ जैसा कुछ निकलता है, म्यूकस ना। तो उसमें भी आपका आँख के नीचे कि पलकों के यहाँ एक और आपका ग्लैंड पाया जाता है जिसको मियोबियन ग्लैंड कहते हैं ना। तो उसी के कारण आँख में आपका वो जो वास्ट प्रोडक्ट रहते हैं वही सब आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि बाहरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मानव नेत्र के, और फिर अभी अंदर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे ना। तो जैसा कि ये आपका क्या था, आईब्रो था। उसके बाद क्या था कि आँख क्या, ये पलक आईलेट था। उसके बाद क्या है, पलक पे कि हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर थे उसको आईलेस बोलते थे ना। तो आपका यहाँ पे क्या पाया जाता था, आपका अश्रु ग्रंथियाँ, और इस पे यहाँ पे क्या पाया जाता था, आपका कि मायोबियन ग्लैंड पाया जाता था। उसके बाद जो मानव नेत्र का सबसे कि बाहरी परत होता है, जो कि हमें बताया ना कि आपका जो मानव नेत्र होता है वो खोखले गोले के समान होता है। तो जो उसका सबसे बाहरी परत होता है वो क्या होता है, दृढ़ पटल होता है, जिसको श्वेत पटल भी कहते हैं, स्कैलरिया भी कहते हैं ना। तो ये पूरा गोले आकार का होता है, लेकिन यही आगे आगे क्या हो जाता है, उभर जाता है, ये उभरा हुआ भाग हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्निया।
एक चीज़ आप लोग जाने होंगे कि मानव नेत्र दान किया जाता है ना, नेत्रदान जो किया जाता है तो उसमें पूरा आँख को दान नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ जो कार्निया वाला भाग होता है उसी को निकाला जाता है ना। तो मेन हम लोग जानेंगे कि कार्निया क्या होता है, कार्निया के अंदर क्या क्या और चीज़ें होते हैं ना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग जानेंगे, बुक में आपको ये स्ट्रक्चर आपको आसानी से मिलेंगे और ये इसी स्ट्रक्चर से हम लोगों को जानना रहता है ना। तो मानव नेत्र के मेन दो परत हो गए, एक आपका दृढ़ पटल होता है जो श्वेत होता है, ठीक है, अपारदर्शी होता है, ठीक। उस परत के नीचे आप ये रेड कलर वाला देख रहे होंगे। दूसरा जो परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोराइड, आयरन के रक्त पटल बोलते हैं ना। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये आपका ब्लैक टिश्यू का बना होता है, काले ऊतकों का बना होता है, लेकिन इसमें रुधिर की सिराएं आके मिली होती हैं ना, तो इसीलिए इसको रक्त पटल भी कहते हैं। ये क्या करता है कि कार्निया के द्वारा जो प्रकाश अंदर जाता है तो इसको अवशोषित करता है ना। तो चलिए जानते हैं ना। तो दृढ़ पटल देखिए हो गया पहला परत, उसके बाद आपका कोराइड हो गया जिसको हम लोग रक्त पटल भी बोलते हैं। तो दृढ़ पटल ही आगे आके देखिए क्या हो जाता है, उभर जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया, मतलब कि आगे आके क्या हो गया, उभर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्निया। अब उसके बाद क्या है कि कार्निया के बाद ये कार्निया आप क्या हो गया, कार्निया के अंदर आई मीन के पीछे की ओर ना, कार्निया के पीछे की ओर, कार्निया के पीछे एक रंगीन आपका अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं ना। ये कार्निया हो गया, कार्निया के पीछे ये आपका अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या होता है कि यही आपका काले रंग का होता है और किसी किसी लोगों में ये आपका भूरे रंग का भी हो सकता है और बहुत ही कम लोगों में ये आपका ब्लू कलर का होता है और सामान्यतः कैसे रंग का होता है, ये काले रंग का होता है। इस आइरिस के बीच में आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा, ठीक है, बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं ना। इस बीच में होता है एक आपका छिद्र होता है जिसको हम लोग नेत्र तारा कहते हैं या फिर पुतली कहते हैं ना। यहाँ पे आपका ये वाला जो हिस्सा होता है तो यहाँ पे इसको नेत्र तारा कहेंगे ना, तो ये गलत यहाँ पे दिखा दिया है, तो इसको नेत्र तारा कहेंगे या फिर पुतली कहते हैं। पुतली का क्या काम होता है कि पुतली ऐसा होता है, ये आसानी से प्रकाश को मतलब कि सीमित मात्रा में आने देता है आँख के अंदर। आइरिस में एक आपका द्रव भरा होता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार का आपका क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा रहता है ना। तो आप समझ गए कि आइरिस क्या है, ये आपका आइरिस है और ये पूरा आपका क्या है, कॉर्निया से आइरिस तक एक आपका द्रव भरा रहता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक आपका छोटा सा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश की सीमित मात्रा को ही आँख के अंदर जाने देता है, आई मीन कि ये आपका अंधेरे में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पुतली अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है और जब एकाएक लाइट पड़ती है तो पुतली क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है ना। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो आपका हम अभी बताए थे कोराइड जो होता है, जो आपका रक्तक पटल होता है, ये आगे की ओर आकर क्या चीज़ में बढ़ जाता है, सिलियरिटी मांसपेशियों में बढ़ जाता है ना, सिलियरिटी मांसपेशियों में, ठीक है, आगे की ओर आके ना ये भाग सिलियरिटी मांसपेशियाँ कहलाती है। तो आई मीन कि सिलियरिटी मांसपेशियों से एक आपका द्वि उत्तल लेंस लगा होता है ना। तो जान गए कि ये आपका आइरिस हो गया, ये पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, सिलियरिटी मांसपेशियाँ कहलाएगा और आपका इन्हीं मांसपेशियों से एक आपका द्वि उत्तल लेंस लगा होता है ना, द्वि उत्तल लेंस लगा होता है। और देखिए इसके बाद क्या होता है, जो सिलियरिटी मांसपेशियाँ होती हैं ये क्या करते हैं, इनका एक विशेष कार्य होता है, ये आसानी से लेंस पे दबाव डालकर आई मीन कि सिकुड़ और फैल सकते हैं, आई मीन कि आपका लेंस की त्रिज्या को आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं ना। और जो आपका कचाप द्रव होता है, जो जलीय द्रव होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन में आपका लेंस के लिए सहायता पहुँचाता है ना। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो कोराइड जो रेड कलर वाला रहता है कोराइड परत, तो इसके ऊपर एक आपका पारदर्शी पूरी झिल्ली लगी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण झिल्ली होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना कहते हैं, या फिर जो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब रेटिना के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेटिना के मध्य में एक आपका बिंदु पाया जाता है जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, इसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं और उसको वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से अच्छे रूप से दिखाई देती है, तो आई मीन कि उसका प्रतिबिंब उस समय रेटिना के पीत बिंदु पे बना होता है। उसके बाद रेटिना पे एक आपका और ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है जिसको अंध बिंदु कहते हैं। तो इस अंध बिंदु से आपका रेटिना से मस्तिष्क की ओर प्रकाशिक सिराएं गई होती हैं। नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो चलिए जानते हैं ना। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सबसे पहले कार्निया पे आते हैं, तो वहाँ पे अपवर्तन की क्रिया होती है। तो उसके बाद वो जलीय द्रव से होता हुआ पुतली, ठीक है,
प्यूपिल, पुतली से होता हुआ लेंस, लेंस में जाएगा ना उत्तल लेंस। उसके बाद क्या है, अपवर्तन की क्रिया होगी तो कचाप द्रव, कचाप द्रव से होता हुआ किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब रहता है कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो जब स्पष्ट दिखाई देता है तो वो पित्त बिंदु पे रहता है ना, रेटिना पित्त बिंदु का ही मतलब पित्त बिंदु जो है रेटिना का ही भाग है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसको मस्तिष्क तक मस्तिष्क तक कौन संवेदना पहुंचाता है, अंत बिंदु से एक आपकी सिराएं गई होती है ना। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन जो मस्तिष्क है उसको वो हमें अनुभव कराता है कि सीधा में दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि मानव नेत्र क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। तो सबसे बाहरी भाग जो होता है वो श्वेत कलर का होता है, दृढ़ पटल कहलाता है। ये पारदर्शी होता है, ये आगे की ओर आकर हो जाता है, उभर जाता है, जिसको कार्निया कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसका दूसरा परत जो होता है ये आपका ब्लैक टिश्यू का बना होता है, लेकिन इसमें रुधिर की सिराएं होती हैं, इसीलिए इसको कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। उसके बाद क्या है कि ये आगे की ओर आकर सिलेटी मांसपेशियों में बढ़ जाता है। और कार्निया, कार्निया के पीछे की ओर आपका क्या होता है कि एक आपका अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यही आपका काले रंग, भूरे रंग या नीले रंग का होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे आपका सिलेटी मांसपेशियों से लगा एक आपका क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है ना। तो उसके बाद क्या है, आइरिस और कार्निया के बीच में आपका एक द्रव होता है जिसको जली द्रव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका देखते हैं कि लेंस के अंदर ना आपका एक प्रकार का द्रव होता है, सॉरी लेंस के मतलब कि पीछे वाले भाग में एक प्रकार का द्रव होता है जिसको कचाप द्रव कहते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आपका कोराइड होता है, कोराइड के ऊपर एक आपका पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना का एक भाग होता है पीत बिंदु, एक भाग होता है अंध बिंदु। तो इस प्रकार से हम लोग मानव नेत्र के बारे में आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग मानव नेत्र में होने वाले रोग के बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।